नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच विवाद और बढ़ता जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक भाषण पर भी सवाल उठाया जा रहा है। इस भाषण में मुख्यमंत्री योगी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का भी नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ लोग काल नेमी की तरह व्यवहार करते हैं। ये काल नेमी एक राक्षस था जिसे छल और कपट के लिए जाना जाता है, और काल नेमी शब्द का प्रयोग भी जो है छल कपट करने वाले सन्यासियों के लिए होता है। अब बहुत सारे पत्रकार ये सवाल उठा रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या उनका इशारा शंकराचार्य की तरफ था। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े इंद्रेश कुमार ने भी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने एक सभा में कहा कि कुछ लोग स्वभाव से ही सरकार विरोधी होते हैं। पूरे घटनाक्रम को, यानी माघ मेले में 18 जनवरी को जो घटना हुई थी, उसको भी उन्होंने एक शरारत करार दिया और एक तरह से उन्होंने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जिसको लेकर के विवाद होना चाहिए। दुर्व्यवहार का आरोप भी गलत है। दूसरी तरफ अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम को एक और नोटिस दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, और इस नोटिस में उनसे कहा गया है कि वो ये बताएं कि उनका जो यहाँ आश्रम है उसका जो आवंटन है उसको रद्द क्यों नहीं कर दिया जाए, और माघ मेले में हमेशा के लिए उनके प्रवेश को रोक क्यों नहीं दिया जाए। अब ये जो है एक बड़ी घटना है, और नोटिस में क्या कहा गया है उसकी कुछ लाइनों को मैं पढ़ देता हूं। बहुत लंबा नोटिस है, लेकिन उसमें कुछ लाइनें ये हैं। आपके कृत्य से मौनी अमावस्या पर व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई, लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। 24 घंटे में बताएं कि इस कृत्य के कारण आपको को दी गई जमीन और सुविधाएं निरस्त करके सदैव के लिए मेले में एंट्री से प्रतिबंधित क्यों न कर दिया जाए, यानी हमेशा के लिए क्यों नहीं प्रतिबंधित किया जाए। इस नोटिस में एक खास बात यह है कि नोटिस पर तारीख लिखा हुआ है 18 जनवरी का, यानी 18 जनवरी को ही ये घटना हुई थी, उसी दिन का नोटिस बताया गया है। लेकिन ये नोटिस आज उनको मिला है और इसका भी जवाब शंकराचार्य ने दे दिया है। और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा सवाल कि आपको नोटिस मिला है, तो उस पर उन्होंने कहा कि सरकार अगर चाहती है तो रद्द कर दे, लेकिन ये भी बता दे कि उन्होंने ये आवंटन किया ही क्यों था। क्या उनको मालूम नहीं था कि वो आवंटन कर रहे हैं, किस काम के लिए कर रहे हैं। बहरहाल अब ये बात बहुत साफ होती जा रही है कि ये जो विवाद है वो सिर्फ माघ मेले में स्नान का नहीं है। ये विवाद जो है मूल रूप से राजनीतिक बनता जा रहा है। इंद्रेश कुमार ने जो अपने बयान में कहा है कि शंकराचार्य जो हैं वो एक तरह से सरकार विरोधी हैं, दूसरी तरफ योगी जी ने काल नेमी कहा, और एक तीसरी तरफ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो न जाने कितनी बातें उनको लेकर कह दी हैं। एक तो उन्होंने कहा कि शंकराचार्य पाकिस्तान की आवाज़ हैं, देशद्रोहियों की आवाज़ हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर को लेकर जो धारा 370 खत्म किया गया उस पर भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने विरोध किया था। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की जो मौत हुई उसकी भी उन्होंने जांच की बात की थी। तो एक तरह से उन्होंने कह दिया कि वो देशद्रोहियों की श्रेणी में आते हैं। तो एक और आरोप उन्होंने लगा दिया कि ये रामालय ट्रस्ट
उन्होंने कहा कि ये रामालय ट्रस्ट जो है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के द्वारा बनाया गया था, और राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के पहले उसको बहुत सारा सोना लोगों ने दिया था, और उनका कहना है कि इसका कोई हिसाब जो है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने नहीं दिया है। देखिए, ये तो बातें छोटी छोटी हो रही हैं, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो बाकी जो धर्माचार्य हैं उनसे काफ़ी अलग है। एक तो धार्मिक सहिष्णुता उनके ऊपर काफ़ी है, और इसलिए ये जो स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती है, उन्होंने कहा कि ये जो सेकुलर लोग हैं उनकी बात करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये पहले भी देखा गया है कि अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो एक धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं, और उसके बीच में हिंदू धर्म की व्याख्या करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या गए राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए, तब भी उन्होंने उसका विरोध किया। उनका मानना था कि ये काम राजनीतिक लोगों का नहीं है, और कई बार कई मुद्दों पर वो सरकार की आलोचना करते रहे हैं। उनके गुरु स्वरूपानंद जी, वो भी जो हैं वो कई मुद्दों पर तीखी टिप्पणी करते रहे हैं। तो ये बात तो साफ होती जा रही है। लेकिन दूसरी बात ये है कि बाकी के जो 2 शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य कुल मिलाकर होते हैं, उसमें 2 ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया है। एक और जो हैं जिनको तटस्थ कहा जा रहा है, पर कम से कम माघ मेले का जो मुद्दा है उस पर वो जो हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ में हैं। तो ये बात राजनीतिक बनती जा रही है। कांग्रेस के जो नेता हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो लगातार शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन कर रहे हैं, और जो साधु या सन्यासी या उनके संगठन जो बीजेपी के समर्थक बताए जाते हैं, वो सारे लोग जो हैं उनका विरोध कर रहे हैं, उन पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। कोर्ट के आरोप जो हैं वो तो हैं ही, जो मामला उनके शंकराचार्य होने पर कोर्ट में दायर किया गया है वो अपनी जगह पे है। लेकिन इस मुद्दे पर भी शंकराचार्य ये कह चुके हैं कि जब कोर्ट का स्टे आया उसके पहले वो शंकराचार्य बन चुके थे, उनका पट्टाभिषेक जो है वो हो चुका था, और इसलिए उस पर अब कोई सवाल नहीं है। बहरहाल कोर्ट ने जो रोक लगाई है उस पर अदालती कार्रवाई जब भी होगी तब होगी। तो ये बात इस बार जो है एकदम साफ तौर पर सामने आई है कि जो अखाड़ा है या जो संतों के जो संगठन हैं उनमें भी विभाजन है, और उनमें से बहुत सारे जो हैं जो एक राष्ट्रीय एकता और हिंदू धर्म को लेकर के एक तरह की राय रखते हैं, जिसमें कि सद्भावना प्रबल है, जिसमें कि वो एक तरह से सर्वधर्म समभाव की भी बात करते हैं, और दूसरी तरफ वो सारे लोग हैं जो कि बीजेपी और आरएसएस की नीतियों पर चलते हैं। अभी तक जो है पिछले 4 दिनों से तो ये विवाद चल ही रहा है, और इस विवाद में अभी तक आरएसएस के लोग चुप थे, लेकिन अब इंद्रेश कुमार जो बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं उनका बयान आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वह बयान भी आ गया है, जिसमें नाम लिए बिना उन्होंने कई तरह के आरोप जो हैं वो लगाए, और अभी जो संदर्भ चल रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो एक तरह से उनके निशाने पर शंकराचार्य हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, ये बात हम साफ तौर पर रखना चाहेंगे, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो काल नेमी कहा है उन्होंने, ये एक बड़ा मुद्दा है, बनता जा रहा है, और बहुत सारे साधु सन्यासी जो हैं इसको लेकर के कई तरह की बातें कर रहे हैं। बहरहाल ये कोई नई बात नहीं है कि भारत में साधु सन्यासी जो हैं वो बटे हुए हैं, उनकी 2 तरह की राय रही है। देश में ऐसे बहुत सारे साधु सन्यासी हैं जो सर्वधर्म समभाव की भी बात करते हैं, हालांकि वो हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं और हिंदू धर्म का जो तौर तरीका है उसको बचाने की बात भी करते हैं, और हिंदू शक्ति को मजबूत करना चाहते हैं, पर दूसरे धर्मों के खिलाफ वो नहीं रहते हैं। दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें
कुछ धर्मों को लेकर के कुछ कटुता है, और वो बात जो है, जो राजनीति में बहुत साफ तौर पर दिखाई देती है, वो यहाँ दिखाई देने लगी। अगर कांग्रेस चूंकि सेकुलर है, सेकुलर पार्टी है, समाजवादी पार्टी सेकुलर पार्टी है, अखिलेश जो है उसके पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो खुद सेकुलर हैं, और इसलिए उनकी धारा एक तरफ दिखाई देती है। कांग्रेस की तरफ से पवन खेरा जो हैं वो लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, और दूसरी तरफ से अब इंद्रेश कुमार का बयान आया है, और बहुत सारे जो साधु सन्यासी जो बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं, उनकी भी बातें जो हैं वो सामने आ गई हैं। तो लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो कुछ धर्म से इतर लग रहा है, धर्म से हटकर लग रहा है। जैसे कि स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, ये अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के हैं, उन्होंने जो कहा कि शंकराचार्य धर्म को धंधे में बदलकर एक तरह से जो एंटी सोशल लोग हैं उनकी आवाज़ बन गए हैं। तो ये सब बातें जो हैं बहुत ही घातक हैं, और ख़ास तौर पे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर के, क्योंकि वो राष्ट्रीय मुद्दों पर और जो धार्मिक मुद्दे हैं उस पर बड़ी स्पष्ट राय अपनी वो रखा करते हैं। तो ये मुद्दा जो है लगता है कि विवाद और भी आगे बढ़ सकता है, और इसमें आगे चल करके सन्यासियों की दो धाराएं भी सामने आ सकती हैं। वैसे भारत में सन्यासियों की कई धाराएं सामने आने की बात नई नहीं है। हिंदू धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं, पहले भी थे, आज़ादी की लड़ाई के समय में भी थे, ऐसे सन्यासी भी थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई का समर्थन किया, ऐसे सन्यासी भी थे जिन्होंने नहीं समर्थन किया, और उन मुद्दों को लेकर कई तरह के विवाद चलते रहते हैं। पर जो नया विवाद है वो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन कहीं ना कहीं से कुछ आगे बढ़कर काम कर रहा है। अब एक सवाल ये है कि अगर उनके अखाड़े के लिए जो आवंटित ज़मीन है उसको रद्द करना था, तो 18 तारीख का नोटिस उनको 18 को ही क्यों नहीं दिया गया? 19 को एक और नोटिस उनको दे दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि वो शंकराचार्य क्यों लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी है, इसका जवाब उन्होंने भेज दिया। उसके बाद जो ये नया नोटिस जो उनको अब मिला है, जिसमें 24 घंटे की बात की गई थी, लेकिन 48 घंटे के बाद तो नोटिस ही उन तक पहुंचा है, तो उसका भी जवाब उन्होंने दिया है। और सत्ता और संत यानी राजनीति और धर्म अलग अलग रहे तो वो ही इस देश के लिए ज़्यादा अच्छी व्यवस्था हो सकती है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। आपका क्या सोचना है? क्या राजनीति को धर्म में हस्तक्षेप करना चाहिए? क्या इससे स्थितियां खराब नहीं हो सकती हैं? इस पर अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में आकर के हमें ज़रूर बताइए। एक अनुरोध और है कि सत्य हिंदी का में जो सदस्यता अभियान अभी शुरू किया गया है, आप कृपा करके satyhindi.com पर जाएं, यानी हमारे वेबसाइट पर जाएं। वहाँ हमारा जो वेबसाइट है उस पर एक बटन है जिसमें सदस्यता अभियान के बारे में बताया गया है। आप हमारे सदस्य बन सकते हैं, विशेष सुविधाएं जो हैं उसको देख सकते हैं, और हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा सहयोग कर सकते हैं। निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को अपने दर्शकों और पाठकों से सहयोग की उम्मीद हमेशा रहती है, और आप जानते ही हैं कि हम किसी भी संगठन, व्यापारिक घराना वगैरह से नहीं जुड़े हैं, और अपने सदस्यों की सहायता से ही अपना प्रोग्राम जो है वो चलाते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.